हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, इसके पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। आपको अभी केवल हिस्ट्री की क्लास दिख रही होगी या ज्योग्राफी की क्लास दिख रही होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। आज हम पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको स्टैटिक जीके इसकी भी क्लास और साइंस की जो क्लास है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो आपको फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? 12 जनवरी 2023 को यह प्रश्न आया हुआ है एसएससी जीडी में। तो सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आप सभी को आंसर पता होगा, डी भारत। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? प्रस्तावना की, संविधान का पहला मसौदा, भारतीय संविधान या परिग्रहण का साधन? किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान से आहरित के एक विशेषता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। छठा प्रश्न कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। कितने वर्ष होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, धन विधेयक पारित करने और संवैधानिक संशोधन। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन विधेयक पारित करने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर एसएससी जीडी के लिए जो जीएस की क्लास है सारे एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से कराया हुआ, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे समय तो ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ऐसे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो क्लास है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की क्लास अभी आपके लिए अपलोड कर दिया है। कुछ दिन में आपको मतलब 1 से 2 दिन में आपको स्टैटिक जीके और आपको जो साइंस की क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कितने प्रश्न सही हो पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है? कौन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। 10वां प्रश्न कह रहा है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500, 250, 590 या 552? कितनी होनी चाहिए अधिकतम संख्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संसद से मिलकर बनती है क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या पहला सही है, या दूसरा और तीसरा ये सही है। तो संसद से मिलकर क्या बनती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद से मिलकर क्या बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका तीनों बनता है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है ये पूछ रहा है स्टेटमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति
संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं और दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं? 395, 440, 386 या 376, कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 सभी को पता होगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है, किससे? शिक्षा के अधिकार से, अस्पृश्यता का अंत या उपाधियों का अंत या विधि के समानता, किससे संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 17? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? मुझे लगता है आपको आंसर पता हो गया होगा क्योंकि अभी मैंने ऊपर देखा था। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। 22वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 22, 21A, 23 या 20, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21A, यह आपका आर्टिकल हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहाँ गया? यहाँ पर है। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22, यह आपका निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 22 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ये हमारा प्रश्न है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 23 और 24 ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है, किससे संबंधित है? देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या शोषण के विरुद्ध अधिकार से, किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल 25 से 28 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से यह संबंधित हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25 से 28 तक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51A। 28वां प्रश्न है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 72। यह क्या करता है? सजा या सजा के मामले में क्षमा करने को अधिकार देता है भारत के राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10वां भाग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद में दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 123 से 132, अनुच्छेद 134 से 143, अनुच्छेद 153 से 167 और अनुच्छेद 145 से 150। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 153 से 167 तक ये जो आर्टिकल है ये आपका राज्य कार्यकारिणी से संबंधित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 55, 161, 163 या 145? कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? ये प्रश्न है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, 166। ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है? किससे? भारत के राज्यपाल, गृह मंत्री, महान्यायवादी या मंत्रिपरिषद? किससे संबंधित है आर्टिकल 76? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 76। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 76? इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76। चलिए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 165, 160, 148 या 149? इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। हम जरा 41वां प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। क्या कह रहा है 41वां प्रश्न? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो मैंने आपको क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी 148। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 149। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए, तो अनुच्छेद 148। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित कौन है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 149। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी की जानी चाहिए? उसे एक भारतीय नागरिक होनी चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कौन सा इसमें से योग्यता होनी चाहिए? किसके लिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सी योग्यता पूरी की जानी चाहिए। और यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, केवल दो, दोनों या तो कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। यानी राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति के पास उसे एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ठीक है, और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तभी वह राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 168 से 212 तक ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 44 हमने देख ही लिया, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं फिर से। 44 क्या करें, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिकाओं के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। मैंने आपको कौन सा आंसर बताया, ऑप्शन नंबर बताया 168 से 212, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। कौन सी संस्था हो जाएगी, ग्राम सभा, पंचायत, नगर निगम या म्युनिसिपल कमेटी। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। ध्यान रखिएगा। आप सभी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। पाएंगे ना, गला सूख गया भाई। लो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने देख लिया था। मैंने आपको करेक्ट आंसर इसमें कौन सा बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था कौन सी हो जाएगी। मैंने अभी आपको करेक्ट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या दी गई मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना है भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आपको दिया हुआ है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 395। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं। 50वां प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। कितनी अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी भारत के संविधान में, तो ध्यान रखिएगा 12 अनुसूची है। 51वां प्रश्न कह रहा है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएंगी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है क्या राज्यों की न्यायपालिका, संसद की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या पंचायती राज। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से संबंधित। यदि आपको क्लास और स्पीड से लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, इसलिए यदि स्लो लग रहा है आपको क्लास तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, वो आप लोग अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्पीड है, मुझे ऐसा लगता है। अब नहीं भी है तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो हम स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थोड़े से प्रश्न हैं इस क्लास में, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2022 के अनुसार आपको बताना है 10, 8, 11 या 9। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अछूते रखना। कौन सा नहीं जोड़ा गया था ये पूछ रहा है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा कह रहा है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे परिरक्षित करना। और डी कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो क्या कह रहा है कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये प्रश्न है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। ये इनके कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 26 जनवरी 1948। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1948, 2 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 और 28 जनवरी 1950। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान तो सभी प्रश्नों को रखना है, वो बोलने की आदत हो गई है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 1976 में भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को मैंने 60 प्रश्न कराए हुए हैं, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, उसको दूसरे क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को इसका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा और इस प्रश्न का जो आंसर है वो मैं आपको अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ। आप लोगों ने यदि साथ में मेरे प्रैक्टिस किया होगा तो बताइएगा जरूर आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।